अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हो रही थी सुबह का टाइम, तो मैंने यहाँ पे करी फटाफट से सफाई। 1 hour later. उसके बाद जो मैंने ये मक्खन निकाला था, दूध पिलवाया था, मतलब जो मलाई रखी हुई थी उसमें से मैंने मक्खन निकाला था। तो फिर मैंने उसका घी निकाल लिया था क्योंकि घर पे कोई नहीं था, और जो बच्चे होते हैं तो बहुत पूरी बदबू आती है, स्मेल आती है उन्हें, ये मत बनाओ ये मत बनाओ। बात है जब अम्मी मक्खन में से घी निकालती थी ना, हमें भी बहुत बदबू आती थी। यहाँ पर मुझे इफ्तियारी में बनाना था कुछ स्नैक, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने लिया यहाँ पे मूंग की दाल, इसको भिगो दी थी 2-3 घंटे, और फिर मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। एकदम मतलब बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा सा पीसना है, और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, और इसे अच्छी तरह फेंट लेना है। इसको फेंटना है बहुत अच्छी तरह से, इसका फैट नहीं है, और इसको है ना हाथ से ज़्यादा अच्छा फेंटो, क्योंकि भाई हम तो देसी लोग हैं, तो हम तो हाथ से ही फेंटेंगे, हमें तो हाथ से ही अच्छा लगता है, तो हमने हाथ से ही फेंटा था इसको अच्छी तरह हाथ से फेंटने के बाद फिर जब ये हाथ से फैट जाएगा तो 15-20 मिनट के लिए फिर रेस्ट के लिए रख देंगे, और फिर दोबारा से इसको हाथ से फेंटेंगे। बस इसी तरह से ऐसे ही करते रहेंगे, तो हमारे बन जाएंगे लड्डू। तो हमने इसे एक बार पहले फ्राई कर लिया था, फिर हम इसे एक बार थोड़ी देर बाद फ्राई करेंगे जब हम अफ्तार से थोड़ी देर पहले, क्योंकि दोबारा करेंगे ना तो ये करारे से हो जाएंगे, और पहले कर देंगे ना तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा गाइस, इसलिए हम इसको दोबारा भी फ्राई करेंगे। अभी पहले हम एक राउंड कर रहे हैं, फिर हम इसका सेकंड राउंड करेंगे, और फिर जब भी सेकंड राउंड हो जाएगा हम इसे अलग प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, और प्लेट पे ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे मूंगफली के लच्छे और हरी चटनी मज़ेदार सी हरी चटनी जो होती है वो डालेंगे, और बस हमने इसे स्नैक में मतलब इफ्तियार में खाया था, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ना फ्राइम्स भी कर ली थी, क्योंकि इसके बिना तो इफ्तियारी अधूरी है। अगर फ्राइम्स नहीं है ना तो इफ्तियारी बिल्कुल अधूरी है भाई, ये बात तो है। और फिर यहाँ पर हो रहा था दोपहर का टाइम, तो दोपहर को मैंने ये ले आए थे यहाँ पर गाजर, मेथी, गोश्त, पालक, क्योंकि हमारे घर में तो ये मोस्ट फेवरेट डिश है, ये मैंने बना ली थी। और फिर यहाँ पर हो गया था ज़ोहर के टाइम, तो मैंने नमाज़ पढ़ी है, ये अली मास की जो नवाम की है ना, ये जा नमाज जब मेरी सास उम्र पे गई थी ना, वहाँ से लेकर आई 2000 years later. बना रही थी यहाँ पर इफ्तियारी, क्योंकि बच्चे कहाँ बनाने देते हैं, जैसे अम्मी काटने बैठती है ना उठा के भाग जाते हैं, तो बस अम्मी चिल्ला रही थी, और यहाँ पर बस अम्मी इफ्तियारी बनाई। और अदन तो ऐसी मीठी बातें करेगा इफ्तियारी के टाइम पर बहुत ज़्यादा, कि इसे इफ्तियारी मिल जाए, बस सब्र नहीं होता इन्हें बच्चों को कि हाँ मन तो रही है खाने के लिए तो बन रही है, लेकिन बस बच्चों को तो ये है हमें जल्दी से मिल जाए बस। फिर हमने यहाँ पर दस्तरखान लगाया अल्हम्दुलिल्लाह से, और बिरयानी बनाई थी, और मैंने ये दाल गोश्त भी बनाया था। और रमज़ान में तो एक चीज़ किसी के बनती भी नहीं है, सबकी क्या ये चीज़ें बनती है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला रमज़ान में खुद ही बरकत दे। तो सहरी का टाइम, तो सहरी में हमने बनाए थे ये बन मस्का, जो बन मस्का बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े के चाय के साथ, क्योंकि लेट खाना खाया था तो दिल नहीं कर रहा था खाना वाना खाने का फिर, तो इसलिए हमने बस यही खा लिया था बन मस्का चाय के साथ। तो हमने ये वो ले लिए थे, बर्गर बन पड़े हुए थे हमारे पास परसों के, तो मैंने वो ले लिया था, उसमें बटर रखा और उसे फिर बटर से अच्छी तरह सेक दिया, और बन गया हमारा बन मस्का। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, ये कोई भी बना सकता है आराम से। तो बस हमने यही बना लिया था, और यही चाय के साथ हमने खाया, बहुत मज़ा आया। और बस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।